जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने डाइस पढ़ रहे थे पासा। सामान्य पासा में 2 रूल पढ़ लिए थे। रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3 लिखो। यदि दी गई दोनों स्थितियों में दो संख्याएं समान हो और केवल एक ही संख्या भिन्न हो तो केवल बदली गई संख्याएं केवल बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। एग्जाम्पल लिखो। 2 पासे की सतह आपको दी हुई है। पासा बनाना सीख गए क्या? 2 दिनों में इतना काम तो सीख लिया होगा। वेरी गुड। चलो इधर देखो। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि आपको एक पासे की 2 भिन्न भिन्न सतहें दी गई हो और उनमें 2 अंक समान हो, केवल एक सतह बदली गई हो, तो यहाँ पर देखो 2 अंक समान हैं, ये वाला 2 3 और यहाँ पर 2 3 समान हैं, और केवल एक सतह बदली गई है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 है। तो जो बदली गई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, ये रूल कहता है। तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगी? 6। 5 के विपरीत कौन होगी ये बताओ? 5 यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब 5 जो है इन 3 साइड के पिछली साइड है, और 4 के विपरीत 6 है, तो 3 और 2 बच गए। इसका मतलब 5 के विपरीत या तो 3 होगा या 2 होगा। तो 2 या 3, बोलो क्लियर है क्या? 5 इनके पिछली साइड है, तो 5 के विपरीत या तो 3 होगा या 2 होगा। पास वाली साइड जो है कभी विपरीत नहीं होती। आगे देखो, यहाँ पर 1 और 4 है, यहाँ पर 1 और 4 समान है, तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बात? नोट करो।
बताओ भाई, यहाँ पर 6 के विपरीत कौन होगा? 2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 सतहें 4 और 3 समान है, बाकी जो बच गई 6 के विपरीत 2 होगा। अब बताओ 1 के विपरीत कौन होगा? 3 या 4, क्योंकि 1 इनके पिछली साइड है और पिछली साइड है तो नॉर्मल सी बात है 3 होगा या 4 होगा इनके, तो 3 या 4। बोलो क्लियर है क्या? नोट करो। बताओ इसमें 6 के विपरीत और 3 के विपरीत और 2 के विपरीत कौन कौन सी संख्याएं होगी? पाँच है क्या? या 3 के विपरीत है? 1 या 2? 2 के विपरीत है? 3 या 4? यही है क्या सबका उत्तर? हाँ जी, अच्छा आपका प्रश्न है, मतलब उत्तर नहीं है। चलो इधर देखो, यहाँ पर कौन कौन से अंक कॉमन है? 2 और 1 कॉमन है, तो जो बच गई वो सतह एक दूसरे के विपरीत है, मतलब 6 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 6 है, ठीक है। उसके बाद में पूछा है 3 के विपरीत। अपने को पता है 3 सामने दिखाई नहीं दे रहा, इनके पीछे, इसका मतलब 1 या 2 इसके विपरीत होंगे। 3 के विपरीत तो या तो 1 होगा या 2 होगा। बात है 2 की, तो 2 सामने है, तो सामने जो सतहें 2 के पास में है ना, वो तो इसके विपरीत होगी नहीं। जो सतह पास में है वो कभी विपरीत नहीं होती, जो नहीं दिख रही वो विपरीत हो सकती है। तो बताओ कौन सी नहीं दिख रही? एक तो इनमें से 4 नहीं दिख रहा, एक 3 नहीं दिख रहा सामने, तो 3 या 4 इसके विपरीत होगी। क्लियर है क्या? नोट करो फिर। नोट कर लिया क्या? लिखो टाइप 2। टाइप 1 कंप्लीट होता है, अब बात करते हैं टाइप 2 पर। अब अपने पढ़ेंगे मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्डाइज। मानक पासा या स्टैंडर्डाइज। लिखो इसमें परिभाषा लिखो पहले तो मानक पासा की। आइडियल पासा, यदि किसी प्रश्न में पासे की एक ही स्थिति दी जाए तो उस पासे के एक मानक पासा होने की संभावना होगी। मानक पासे में विपरीत सतहों पर अंकित संख्याओं का योग 7 होता है।
मानक पासा पहचानने की क्या रूल है, क्या तरीका है। पहली बात, आपको मानक पासा जब भी देगा सिर्फ एक सतह देगा, दो अलग अलग नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद में एक पासा देने के बाद में आपको देखना है कि तीनों सतहें चेक करनी है। कोई भी दो सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अगर दो पास वाली सतहों का योग 7 आ गया, इसका मतलब वो मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा है। मानक पासा वही होता है जो कि अपने नॉर्मली सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं ना घर पे, उसमें जो अपने को लूडो दिया जाता है वो मानक पासा होता है। मानक पासा में रूल क्या है कि विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होगा। जैसे 1 के विपरीत जो सतह होगी ना वो 6 होगी, क्योंकि 6 और 1 का योग 7 है। 2 के विपरीत जो सतह होगी वो 5 होगी, क्योंकि 5 और 2 का योग 7 है। 3 के विपरीत जो सतह होगी वो 4 होगी, क्योंकि 3 और 4 का योग 7 है। तो विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है मानक पासा में। बताओ अब इसमें 5 के विपरीत कौन सी सतह है? 2 होगी, बिल्कुल, क्योंकि 5 और 2 का योग 7 है। 3 के विपरीत पूछूं तो 4, 6 के विपरीत पूछूं तो। क्लियर है सबको? नोट कर लो फिर। यहाँ बताओ 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सी होगी? 5, क्योंकि 2 और 5 का योग 7 होता है। चलो यहाँ बताओ 3 के विपरीत बताओ। 4 हो गया, पर ये पासा ही गलत है। क्यों है? यहाँ पर देखो 5 और 2 का योग 7 हो रहा है। मैंने बताया सेम जो एक साइड में सतह दी हुई है पास वास वाली, उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। अगर 7 हो गया तो वो मानक पासा है नहीं, सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में अगर 3 के विपरीत बताना है तो कम से कम अपने को 2 सतहें चाहिए। यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे अपर्याप्त आंकड़े, अपर्याप्त आंकड़े। सबसे पहले सतहों का योग चेक करना है, क्या 7 तो नहीं हो रहा। कोई भी 2 सतह का योग हो जाए इसका मतलब 7 होने पर वो सामान्य पासा है, ना कि मानक पासा। अब मैं कुछ डाइस आपके सामने लिख रहा हूँ और आपको उनके विपरीत अंक बताने हैं। चलो ये नोट करो। गजब के मंदिर बनाए हैं, क्या कहर ढा रहे हो पासे पर। वाह, इट्स गजब टैलेंट। हाँ जी,
साइड हो लो। ऑनलाइन वाले कमेंट करते हैं सर मोबाइल के सामने भी आया करो, आप साइड में रह के क्यों पढ़ाते हो। एक कमेंट आया था परसों वाले वीडियो में। हाँ जी, नोट कर लिया क्या? चलो बताओ फिर अब यहाँ पर बताओ एक के विपरीत कौन होगा? कोई नहीं होगा। घर पे जाके पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा? कहाँ पर हो रहा? अरे ये सामान्य भाषा है, मानक भाषा में केवल एक सतह दी जाएगी। ये दो सतह दिख रही है ना आपको, सामान्य भाषा है। सामान्य भाषा में रूल क्या बताया था कि अगर आपको एक सतह समान दिख जाए तो वहाँ से क्लॉकवाइज घूमना बताया था ना। घूमे थे घर पे जाके? नहीं घूमे ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, देखो 4 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एक देखो पहले चलने पर 6 आया, यहाँ पर पहले 4 से चलने पर 5 आया, फिर आगे 1 आया, यहाँ पर आगे 3 आया, तो एक के विपरीत हो जाएगा 3। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ बताओ एक के विपरीत कौन होगा? जब दो सतहें समान दिख रही हो तो जो एक सतह अलग है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 3 समान है, तो जो भी अलग दिख रही है कौन सी है? 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ बताओ 6 के विपरीत कौन होगा? यहाँ पर 6 के विपरीत 3 होगा क्या? सबका क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पर देखो 5 समान है तो 5 से क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज चलने पर पहले 1 आया, यहाँ पर पहले 2, फिर आगे 6 आया, फिर 3 आया, तो 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ बताओ स्टैंडर्ड डाइस है क्या? ये मानक भाषा है ना? हाँ स्टैंडर्ड उसी को कहते हैं, ठीक है। आइडियल डाइस, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको चेक करना है, अगर एक सतह दी हुई तो सभी सतहों का योग कि कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो नहीं हो रहा, ना ही 3 2 का हो रहा है, ना ही 2 1 का, ना ही 3 1 का। तो इसमें 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? क्लियर है? 4 और 3 का योग 7 हो रहा है, इसलिए। चलो आगे और लिखो कुछ। मान लीजिए आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर हो और आपको वहाँ पर पासा बनाना पड़ जाए, तो ऐसे बनाओगे क्या? नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे बनाओगे क्या? सीख लोगे? अगर हो जाए तो यूपीएससी का होता है ना एग्ज़ाम, पता है ना? डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस, और आरएस में भी होता है मेंस। हालांकि यूपीएससी में अलग पैटर्न है कि सी सेट का एग्ज़ाम होता है स्पेशल रीजनिंग का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। अगर वो होता तो यहाँ पर पास से ऐसे बनाने पड़ते, और उसमें पास से सिलेबस में भी है सी सेट के अंदर। और उसके तो रूल ही बड़े खतरनाक है। पेपर इस टाइप का बनता है कि आपको केवल 33% मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए, और वो रीजनिंग का पेपर पास नहीं होता। चलो बताओ भाई, सबसे पहले यहाँ पर बताओ 2 के विपरीत कौन होगा? 1 या
4 होगा क्या? सबसे पहले यहाँ पर देखो कॉमन सतहें कौन सी है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, इसका मतलब 5 के विपरीत तो 6 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, इसका मतलब 6 तो 6 और 5 इस 2 के विपरीत नहीं हो सकते। तो बच कौन सी सतह गई जो अपने को सामने दिखाई नहीं दे रही? एक तो 4 बच गया और एक बच गया, तो 1 या 4 इसके विपरीत होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ यहाँ पर 5 के विपरीत कौन होगा? स्टैंडर्डाइज है क्या ये? बिल्कुल स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पर सामने वाली सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो स्टैंडर्ड है। 5 के विपरीत हो जाएगा 2। यहाँ बताओ 4 के विपरीत कौन होगा? कौन? केवल 2? बिल्कुल केवल 2, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको जो सामने सतहें दिख रही है ना, वो एक दूसरे के विपरीत हो नहीं सकती। तो यहाँ पर 2 के साथ में 5 1 है, 3 6, बच कौन गई? 4 के जो सामने नहीं दिख रही है आपको। हाँ जी, अच्छा, एक सतह समान है ना, इसमें 2 से क्लॉकवाइज घूमो, एक सतह समान है, 2 से क्लॉकवाइज घूमो, तो 4 के विपरीत कौन सी बच जाएगी? देखो सबसे पहले 6 है, यहाँ पर चलने के बाद सबसे पहले 5 है, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 5। यहाँ पर बाद में 3 है, तो यहाँ पर आया 1, तो 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत बच गया 2। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद में देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज है क्या? नहीं है क्या? है, तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा? 1। चलो आगे बढ़े, लिखो फिर कुछ और डाइस। आज पूरे सीख के जाना है ना डाइस कैसे बनता है। पीटेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, चेक कर लेना अपने अपने। चार के ऊपर 2 लिख दिया क्या? वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो, हाँ जी, हाँ इसमें 3 पासे हैं। पासे की आपको कितनी भी सतहें दे सकता है एग्जामिनर, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है।
चलो बताओ भाई, यहाँ पर बताओ 3 के विपरीत कौन होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो कॉमन सतह कौन सी है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 है ना, एक सतह कॉमन दिख रही है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 से चलने पर पहले 3 आया, यहाँ पर पहले 4 आया तो 3 के विपरीत हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास कॉमन सतह कौन सी है, 2 है, सॉरी 4, 1 है और 6 है। 1 और 6, इसका मतलब 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, 2। और बाकी सतह जो नहीं है वो 5 के विपरीत हो जाएगी। तो सामने कौन सी दिख रही है आपको, 6 और 1, मतलब 5 इनके विपरीत है। तो 5 इनके विपरीत है तो सामने दिख रही है वो 5 के विपरीत हो सकती है, एक तो 6 और एक 1। क्लियर है क्या। फिर आगे देखो, यहाँ पर अपने को कॉमन दिख रहा है या कुछ 6 दिख रहा है, तो 6 से चलेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ 6 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो पहले आया 2, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 4, जो कि अपने को नहीं चाहिए, 2 के विपरीत है 4। फिर आगे आया 1, यहाँ आया 3, तो 3 के विपरीत 1। अब बच कौन गया, 6 बच गया, वो 6 हो जाएगा 5 के विपरीत। बोलो क्लियर है क्या। फिर यहाँ बताओ, आपको पूछा है 3 के विपरीत, लिख दिया क्या 1, आपको बताना है। फिर यहाँ पर चलो 4 के विपरीत बता दीजिए, 4 के विपरीत। कौन सा होगा 4 के विपरीत, चलो इधर देखो। हाँ जी 2, चलो चेक करते हैं अपने। सबसे पहली बात है यहाँ से क्लॉकवाइज चलें, क्योंकि इसमें और इसमें 1 कॉमन है, तो चलेंगे क्लॉकवाइज। जहाँ से चले क्लॉकवाइज, सबसे पहले उधर आया 5 और इधर आया 6, तो 5 के विपरीत तो हो जाएगा 6। फिर आया इधर 2 और इधर आया 4, तो 2 और 4 विपरीत हो जाएंगे। अगर अपने से पूछता 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत देखो, यहाँ पर 2 5 कॉमन है, यहाँ पर 2 5 कॉमन है, जो अलग सतह बच गई 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है क्या। चलो ये नोट कर लिया। हाँ जी बताओ, पहले में 3 के विपरीत बताओ और दूसरे में 2 के विपरीत।
बताओ भाई, काफ़ी दिनों बाद आए हो, पेपर दे क्या? तो अच्छा, कहाँ पर रहते हो वैसे? नहीं, मम्मी के पास गए थे इसलिए बता रहा हूँ, वैसे नॉर्मल कहाँ रहते हो? चलो भाई, बताओ पहले 3 के विपरीत कौन आएगा और 2 के विपरीत? 3 के विपरीत सबका 4 है क्या? 2 4 है। अच्छा, पहले मेरे को बताओ, क्या सेम सतहें जो पास पास में वो विपरीत हो सकती है क्या? 3 के विपरीत 2 हो जाएगी? 3 के विपरीत 2 कैसे देखो? तो सामने दिख रही है आपको 7 7 वाली, और 7 7 वाली सतहें कभी विपरीत नहीं होती। तो आपको उत्तर तो वैसे ही गलत है, विचार ना करें आगे। तो चलो देखो भाई, यहाँ पर कॉमन क्या है? 3 6 और 3 6, और कहाँ पर कॉमन है? 3 6 बोरा, ठीक है, 3 6 कॉमन है। तो इसमें 1 और इसमें 2, मतलब 1 के विपरीत कौन हो गया? 2। उसके बाद में देखो यहाँ पर 3 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 1 कॉमन है, तो 6 के विपरीत कौन हो गया? 5। और 3 के विपरीत कौन बच गया? 1 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 5, तो 3 के विपरीत कौन बच गया? 4। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, बीच वाले पास से फालतू के थे, कोई बात नहीं। इधर देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या किन्हीं 2 पासों में? देखो पहले में और लास्ट में देखो 2 4 कॉमन है यहाँ पर, तो 3 विपरीत हो जाएगा 6 के। उसके बाद में यहाँ देखो, इसमें और इसमें, हाँ उसमें देख लो चाहे 3 4 3 4, तो मतलब 2 के विपरीत कौन हो गया? 5। 2 के विपरीत 5 अपने को पूछा है, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब लिखो टाइप 3 खुला पासा ओपन डाइस। लिखो, यदि किसी पासे या घन को खोल दिया जाए तो हम 2 नियमों से विपरीत सतहों के बारे में बता सकते हैं। दो रूल लिखने हैं। रूल नंबर 1 लिखो, एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है। रूल नंबर 2 लिखो, जो सतहें संपर्क में हो, छूती हो, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लो छूती हो, वे विपरीत नहीं हो सकती। पहला क्वेश्चन, ये आपको एक पासा दिया है खोल करके, और आपको बताना है इसमें 1 के विपरीत, 4 के विपरीत और 3 के विपरीत।
अच्छा, कोई पासा खोलने पर ऐसा बन सकता है क्या? नहीं बन रहा। वापस इसको बंद करके देखो, बनेगा। बन रहा है ना? हाँ, इनको समझ में आ गया। किन किन का बन गया? बन रहा है? चलो, आपको बनाना नहीं पूछेगा। सबसे पहली रूल लिखा है कि आपको एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होगी। इसका मतलब एक छोड़ करके एक सतह दूसरी। और दूसरा रूल ये था कि पास वाली सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो यहाँ पर देखो, एकांतर सतहें एक के पास में 4 छोड़ करके 6 है, 4 के पास में 6 छोड़ करके 5 है। तो एक के विपरीत कौन हो जाएगा? 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? बोलो, बच कौन गया? 3। तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? क्लियर है क्या? नोट करो। चलो, नोट कर लिए क्या? बताओ, यहाँ पर 6 के विपरीत कौन होगा? 3 होगा या 1 होगा? 6 के साथ में 2 छोड़ा 3, फिर 2 के साथ में 3 छोड़ा 4। तो 2 के विपरीत कौन हो गया? बच कौन गया? 1 और 5। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? बोलो, क्लियर है क्या? लिखो आगे। हाँ जी, बताओ, यहाँ पर ए के विपरीत कौन होगा? एफ होगा। बिल्कुल, ए के पास में ई छोड़ करके एफ आएगा। ई के विपरीत कौन होगा? सी। बच कौन गया? बी और डी। तो बी के विपरीत डी। बोलो, क्लियर है क्या? चलो, आगे लिखो फिर। बोलो, स्टार के विपरीत कौन होगा? प्लस। माइनस के विपरीत डॉलर। प्रतिशत के विपरीत कौन बच गया? बराबर। ठीक है क्या? चलो, लिखो आगे।
2, 4 और 3 के विपरीत बताना है आपको। चलो इधर बताओ, सबसे पहले ऊपर 2 के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत कौन होगा? यहाँ पर सबसे पहली रूल यही है कि पास वाली सतहें कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो 2 और 5 नहीं होगा, तो 1 छोड़ करके कौन बचेगा आगे? 4। क्लियर है क्या? तो 1 के विपरीत हो जाएगा 4। फिर उसके बाद में 2 के विपरीत 6, बच कौन गया? 3 के पास 5। क्लियर है? आगे यहाँ बताओ 1 के विपरीत कौन होगा? 5। 4 के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत चाय मंगवाएं। चलो बताओ ए के विपरीत कौन होगा? डी है क्या सबका? बिल्कुल। पास वाली सतह छोड़ के बी और एफ छोड़ के डी हो जाएगा। बी के विपरीत है ई हो जाएगा। एफ के विपरीत कौन बच गया? सी। क्लियर है क्या? बताओ। चलो ये हो गया। अब लिखो आगे एक प्रश्न। नोट कर लिया क्या सबने? लिखो प्रश्न लिखो, निम्न पास्य को बंद करें तो कौन सी स्थिति इस पास्य की होने की संभावना है? और वो पासा ये है जिसको अपने बंद करना है। ऑप्शन नंबर 1 है चलो बताओ, उस पासे को बंद करने पर इनमें से कौन सा पासा बन सकता है? हाँ जी, ए नंबर बनेगा। चेक करते हैं अपने। इधर देखो, सबसे पहली बात 5 और 6 पास पास है,
यहाँ पर एक बार सबसे पहले विपरीत सतहें चेक करो। यहाँ पर 1 के विपरीत कौन होगा 6, 5 के विपरीत कौन होगा 3, और बच कौन गया 2 और 6, 4 और 2, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये तो है उसमें विपरीत सतहें। अब जो सतहें विपरीत है वो कभी पास नहीं होती, तो पास नहीं होंगी वो पासा बन सकता है। देखो यहाँ पर 1 5 6 है और अपने पास 1 और 6 विपरीत है, तो 1 और 6 विपरीत है तो वो पास नहीं आनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ देखो 5 3 और 6, 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर 5 और 3 पास में है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ कौन सी है देखो 3 नंबर में कोई भी विपरीत सतह पास नहीं है। यहाँ पर देखो 2 और 4 विपरीत है, यहाँ 2 और 4 पास में है। क्लियर है क्या? ये हो गया 3 नंबर से। आगे लिखो। इसी प्रकार का प्रश्न है और आपको मैं खुला पासा देता हूँ, आपको ऑप्शन में से बताना है कौन सा बंद पासा उसका बनेगा। चलो यहाँ बताओ कौन सा पासा बनेगा। कौन सा 2 नंबर? ठीक है, चलो बताओ यहाँ पर एफ के विपरीत कौन है ई, बी के विपरीत ए के विपरीत कौन बच गया। जो विपरीत सतह हैं वो पास नहीं होनी चाहिए, बस चेक कर लो। यहाँ पर देखो ई और एफ पास में है, लेकिन वहाँ पर विपरीत है, ये गलत हो गया। फिर यहाँ देखो बी और सी पास में है, वहाँ पर विपरीत है, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो ए और डी पास में है, लेकिन वहाँ पर विपरीत है। इसमें विपरीत सतह कोई भी पास नहीं है, तो ये सही हो गया। क्लियर है क्या? कुछ दिमाग में जा रहा है क्या रविंद्र? चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। पानी वगैरह पी लो।